कि मारा गया नक्सलियों का हाफिज शहीद। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ये क्या है इसके पीछे घटना, पूरा मामला देखिए। आतंकवादियों का हाफिज शहीद। 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों में जिस तरह से माओवादियों का सफाया किया जा रहा है, उससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। सुरक्षा बल के जवानों के साथ केंद्र और राज्य सरकार पर भी लोगों को लग रहा है कि अब बस्तर में विकास की बयार बहेगी। ये तय कर लिया गया है कि लाल आतंक का अंत 2026 तक कर दिया जाएगा। इसी संकल्प के आधार पर नक्सल प्रभावित इलाकों पर लगातार एक्शन जारी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन चरम पर है। सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सलियों की पहचान राज्य के खूंखार नक्सलियों के रूप में की गई, जिन पर कुल 3.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने बीजापुर नारायणपुर जिले की सीमा पर अभुजमाड़ के जंगलों में भीषण मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के टॉप लीडर और प्रतिबंधित नक्सल समूह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। बसव राजू पर छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोडा गांव जिलों में डीआरजी कर्मियों के साथ ये अभियान 18 मई को शुरू किया गया। 3 दिनों की तलाश के बाद सुबह नक्सलियों के समूह से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मारे गए लोगों में माओवादियों के विशेष क्षेत्रीय समिति का सदस्य जंगू नवीन भी शामिल है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 4 कंपनी पार्टी समिति सदस्य भी हैं, जिन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम था। 21 नक्सलियों में 3 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य और पीएलजीए कंपनी नंबर 7 के 18 सदस्य शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में से 3 तेलंगाना और 2 आंध्र प्रदेश के थे। मुठभेड़ स्थल से 3 AK-47, 4 SLR, 6 इंसास राइफल, 1 कार्बाइन, 6 303 राइफल, 1 बैरेट ग्रेनेड लॉन्चर, 2 रॉकेट लॉन्चर, 2 12 बोर बंदूकें, 1 देसी पिस्तौल, 2 मजल लोडिंग बंदूकें और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। बसव राजू पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 50 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों द्वारा 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अनुमान है कि देश के सभी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में से उस पर कुल 10 करोड़ रुपए का इनाम था। बसवराज माओवादियों की केंद्रीय समिति का संस्थापक सदस्य, वर्तमान पोलित ब्यूरो सदस्य और माओवादियों के केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख था। वो मिलिट्री ट्रेनिंग, विशेषकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और विस्फोटकों के प्रयोग तथा सुरक्षा बलों और पुलिस स्टेशनों पर हमलों में एक्सपर्ट था। वो मुख्य रूप से 2004 के कोरापुट ओडिशा शस्त्रागार लूट में शामिल था, जिसमें नक्सलियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी और 1000 आधुनिक बंदूकें और 1000 हथियार लूट लिए थे, जिनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए थी। बसव राजू 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड बिहार में भी शामिल था, जिसमें माओवादियों और कुख्यात अपराधियों सहित 389 कैदी भाग गए थे। बस्तर रेंज आईजी ने बताया कि बसव राजू 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार में भी शामिल था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 2013 के झीरम घाटी हमले बस्तर छत्तीसगढ़ में भी वो शामिल था, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे और 2018 में आंध्र प्रदेश में एक विधायक की हत्या में भी उसका हाथ था। जिस तरह से माओवादियों के सरेंडर के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि माओवादियों के पैर छत्तीसगढ़ से लगातार उखड़ रहे हैं। यह अच्छा संकेत है बस्तर के विकास को लेकर। अपने सहयोगी हेमंत और कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, छत्तीसगढ़। नक्सल विरोधी अभियान। भीषण मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का ये वीडियो देखकर उन सभी लोगों के मन को सुकून मिलेगा जिन्होंने 78 सीआरपीएफ के जवानों के शवों को लेते जाते हुए परिवारों के सामने नंगा नाच कर जेएनयू में कैसे इसकी खुशी मनाई थी। इस पर दुख जिनको हुआ था वो आज निश्चित तौर पर इन वीडियो को देखकर खुश होंगे।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस लाल आतंक ने कैसे हिंदुस्तान के एक बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और वहां हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता था। अब तक हम खबरें दिखाते थे इतने सीआरपीएफ के जवान मारे गए, अब उल्टा हो रहा है, अब आतंकवादी मारे जाने की, नक्सली मारे जाने की खबरें आपके सामने हम गर्व के साथ बता रहे। हमारे जवान जो रोते थे अपने साथियों के बिछड़ने के कारण, उनके बलिदान के कारण, आज नक्सलियों को मारने के बाद वो खुशी का आनंद उत्सव मना रहे। हिंदुस्तान को अपने टैक्स के पैसे से चलने वाली संस्थाओं से यही उम्मीद है, यही आशा है और ये पूरी होने पर आनंद उत्सव भी है। आईजी बस्तर क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, सुनते हैं। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम दिनांक 21 मई को जिला नारायणपुर का अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ के दौरान डीआरजी टीम द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन के टॉप नंबर 1 कैडर, उसके जनरल सेक्रेटरी बसवराज का डेड बॉडी और 26 अन्य माओवादी कैडर के डेड बॉडी को मुठभेड़ के उपरांत बरामद की गई। सीपीएम माओवादी संगठन के सरगना बसवराज को मारे जाने से पूर्व से दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुके माओवादी संगठन का खात्मा बहुत जल्दी नजर आ रहा है। नक्सल विरोधी मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पिछले दिनों जब मैं मिला था और उनका इंटरव्यू किया था, तब मैंने उनको पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी। तब उन्होंने कहा था कि राज्य में नक्सलवाद का खात्मा करने का हमारा संकल्प है। हमने चुनाव में भी इसको बोला है और देश के गृह मंत्री ने भी टॉप एजेंडे के रूप में इसको कहा है। मुख्यमंत्री आज उस विषय पर फिर बोल रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। हमारे सुरक्षा, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि पूरा लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल लीडरशिप नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया था। कांग्रेस तो इसका बदला ले नहीं पाई, लेकिन सरकार को इन राजनीतिक हत्याओं का भी बदला लेना था, अपने जवानों के हत्या का भी बदला लेना था। विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ इस बात को दोहरा रहे हैं। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये जरूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़